हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। सुबह की चाय क्विज़र बुक के साथ आज हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की श्रृंखला में अनिवार्य प्रश्न पत्र के भाषा सेक्शन हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी तत्सम। पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो पृथ्वी कैसा शब्द है? पृथ्वी तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए गए हैं। ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन, संप्रदान कारक का परसर्ग है। ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी के लिए। तो संप्रदान कारक का चिन्ह कौन सा है? तो परसर्ग क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी के लिए। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए जो का लिखा हुआ है ये किस कारक का परसर्ग है? तो ये किसका है? संबंध का। को किसका है? कर्म का। से किसका है? करण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चित्र बना रहा हूँ, वाक्य में काल है। ऑप्शन ए भविष्य, ऑप्शन बी भूत, ऑप्शन सी अनिश्चित, ऑप्शन डी वर्तमान। वाक्य में जैसा लिखा हुआ है कि मैं चित्र बना रहा हूँ, अंत में क्या है? रहा हूँ। तो हमें पता है जिस वाक्य में के अंत में रहा है, रही है, रहे आते हैं तो वे किस काल के वाक्य होते हैं? वर्तमान काल के। तो ऑप्शन नंबर डी। अब वर्तमान काल में भी इसका उपभेद कौन सा है? कौन सा उपभेद है? तात्कालिक वर्तमान का, जिसमें कार्य कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो आलू किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, श वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए दांत, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी कंठ। तो ऊष्म व्यंजन में 4 वर्ण हैं, श, 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 ह। इन सबके उच्चारण स्थान काफ़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहले श का उच्चारण स्थान क्या है? पहले श का उच्चारण स्थान तालु है। क्या है? तालु। नेक्स्ट श का उच्चारण स्थान क्या है? आपका मूर्धा। और इस श का दंत और हा का कंठ। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? श का वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन ए अति प्रसन्न होना, ऑप्शन बी फूल की तरह खिलना, ऑप्शन सी दुर्लभ वस्तु, ऑप्शन डी सुगंधित होना। तो गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दुर्लभ वस्तु, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी इक, ऑप्शन डी आ। तो शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ऑप्शन नंबर डी आ। शुद्ध शब्द में जब आ प्रत्यय लगेगा तो ये बन जाएगा सुता। ये स्त्रीवाचक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरों से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए आद्योपांत, ऑप्शन बी आपाद मस्तक, ऑप्शन सी नतमस्तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पैरों से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आपाद मस्तक, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं। ऑप्शन ए रस, ऑप्शन बी छंद, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी अलंकार। काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? इन्हें अलंकार कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। रस को काव्य की
आत्मा कहा जाता है और अलंकार को काव्य के शोभाकारक धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार हैं। ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी आचार्य रामप्रसाद शुक्ल, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सडानंद शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं। ऑप्शन ए सड प्लस आनंद, ऑप्शन बी सडा प्लस आनंद, ऑप्शन सी सडा प्लस नन, ऑप्शन डी सट प्लस आनंद। तो सडानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हम सबको पता है कि अगर पूर्व पद में किसी वर्ग के, किसी व्यंजन के, किसी वर्ग का पहला व्यंजन आए और उसके दूसरे पद में अगर कोई स्वर आए तो पहले वर्ग का, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में जहां हम देख रहे हैं टा को, टा के बाद स्वर आया हुआ है, तो टा का किस तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा? तो टा ठा डा, तो इसीलिए सडन बनेगा। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर डी सट प्लस आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रधर शब्द है ऋण, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योग ऋण, ऑप्शन डी विदेशी। चक्रधर किसका पर्यायवाची है? विष्णु जी का पर्यायवाची है। और हम सबको पता है अगर वे शब्द जो किसी मूल अर्थ को ना प्रकट कर किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं वे कैसे शब्द होते हैं? योग ऋण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए कुछ, ऑप्शन बी कौन, ऑप्शन सी यह, ऑप्शन डी क्या। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा अथवा सर्वनाम के, ऑप्शन बी विशेषण के, ऑप्शन सी क्रिया के, ऑप्शन डी काल के। संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? सबसे पहले अव्यय क्या होता है? वे शब्द जो लिंग वचन कारक आदि के परिवर्तन होने पर उनका कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ, अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक है। ऑप्शन ए आलंबन, ऑप्शन बी उद्दीपन, ऑप्शन सी विभाव, ऑप्शन डी अनुभव। स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक है ऑप्शन नंबर सी विभाव। इससे करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी विभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यों ज्यों निहराए नेरे है नैनी, त्यों त्यों खरी निकह निकरे सा निकाई। ज्यों ज्यों निहारे नेरे है नैनाई, त्यों त्यों खरी निकरे सा निकाई। पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी अनुप्रास, ऑप्शन डी पुनरुक्ति। तो इन पंक्तियों में पुनरुक्ति अलंकार है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी से रिलेटेड है। ऑप्शन ए उज्ज्वल, ऑप्शन बी दीपक, ऑप्शन सी मूर्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी दिए हुए शब्द अशुद्ध हैं, तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। उज्ज्वल किस तरह लिखा जाता है? तो उज्ज्वल आपका दो आधे जा होते हैं। दीपक में भी बड़े ई की मात्रा होगी, मूर्त में बड़े ऊ की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। ऑप्शन ए अतिक्रमण, ऑप्शन बी प्रतिक्षण, ऑप्शन सी सुगम, ऑप्शन डी दर्शन। तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? तो डी ऑप्शन दर्शन, दर्शन में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। बाकी सब में अतिक्रमण में अति उपसर्ग है, प्रतिक्षण में प्रति है, सुगम में सु है, ऑप्शन डी दर्शन में कोई उपसर्ग नहीं लगा था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। दृश्य, नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए नाटक और प्रहसन, ऑप्शन बी नाटक और कहानी, ऑप्शन सी नाटक और व्यंग्य, ऑप्शन डी प्रहसन और कहानी। तो दृश्य काव्य के अंतर्गत आपके नाटक और प्रहसन आते हैं, तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिया हुआ चिन्ह किसका चिन्ह है, इसको किस नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन ए लाघव चिन्ह, ऑप्शन बी पुनरुक्ति बोधक चिन्ह, ऑप्शन सी आदेश चिन्ह, ऑप्शन डी हंस पद। तो दिया हुआ चिन्ह किसका चिन्ह है? पुनरुक्ति बोधक चिन्ह, अर्थात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृत के सुकुमार कवि कहे जाते हैं? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी कबीर। तो प्रकृत के सुकुमार कवि किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंदन पंत। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है? ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी स्वान, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी सी सिंह। तो हम सबको पता है स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक किसे मानते हैं? सिंह, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली शब्द के दो अर्थ हैं? ऑप्शन ए भौरा सखी, ऑप्शन बी घाट घर, ऑप्शन सी जल पानी, ऑप्शन डी पिता और भाई। तो अली शब्द के दो अर्थ कौन से हैं? अली शब्द के दो अर्थ होते हैं, भौरा और सखी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विशेषण है? वह बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी बहुत, ऑप्शन सी बोलती, ऑप्शन डी है। तो क्रिया विशेषण कौन होते हैं? वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? बोलना, और बोलने की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। तो अर्थात ऑप्शन नंबर बी बहुत करेक्ट आंसर है। उज्ज्वल पद में संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी परसर्ग। तो हम सबको पता है कि उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर सी व्यंजन संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या होता है? इसका संधि विच्छेद होगा उत प्लस ज्वल। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावादी युग के प्रवर्तक हैं? ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो छायावादी युग के प्रवर्तक हैं हमारे जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावक शब्द उदाहरण है? पावक शब्द उदाहरण है? ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि का, ऑप्शन बी गुण स्वर संधि का, ऑप्शन सी वृद्धि स्वर संधि का, ऑप्शन डी अयाद स्वर संधि का। तो पावक हमारा किस स्वर संधि का उदाहरण है? ये हमारा अयाद स्वर संधि का उदाहरण है। और इसका सही संधि विच्छेद क्या है? पौ प्लस अक। क्या है? पौ प्लस अक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतया काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? सामान्यतया काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो सामान्यतया काव्य के 2 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसारण का विलोम शब्द है? प्रसारण का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए प्रतिपादन, ऑप्शन बी आरक्षण, ऑप्शन सी आकुंचन, ऑप्शन डी सदर्शन। तो प्रसारण का आपका आकुंचन विलोम शब्द होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक संस्कृति का जन्म हुआ? ऑप्शन ए शहरों में, ऑप्शन बी गांवों में, ऑप्शन सी कस्बों में, ऑप्शन डी विद्यालयों में। तो लोक संस्कृति का जन्म हमारे गांवों में हुआ है। ठीक है, हमारे शहर भी पहले गांव थे, अब वे शहर हैं। तो हमारी लोक संस्कृति का जन्म गाँव से हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपाण शब्द है? ऑप्शन ए आगत, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी तद्भव, ऑप्शन डी तत्सम। तो कृपाण शब्द हमारा तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव रूप क्या होगा? कटार। ये हमारा तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव कटार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है?
ऑप्शन ए चक्कर में पड़ना, ऑप्शन बी अक्ल पर पत्थर पड़ना, ऑप्शन सी धोखा खाना, ऑप्शन डी उल्लू बनाना। तो बुद्धि भ्रमित होने का सही मुहावरे का अर्थ कौन सा है, किस मुहावरे का सही अर्थ है, तो हमारा चक्कर में पड़ना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन ए भार डालना, ऑप्शन बी बक्सा रखना, ऑप्शन सी जमीन पर कुछ पटकना, ऑप्शन डी बात पक्की होना। तो सिर से बोझ उतारना मतलब कुछ हल्का करना, तो क्या होता है, भार डालना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में ऋण शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए वाचनालय, ऑप्शन बी समतल, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी पशु। तो ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जिनका विखंडन नहीं किया जा सकता। तो वाचनालय में वाचन प्लस आलय कर सकते हैं, समतल में भी टूट सकता है, विद्यालय भी विद्या प्लस आलय होता है। ऑप्शन नंबर डी ही एक ऐसा पशु शब्द है जिसे हम और विखंडन नहीं कर सकते। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी पशु करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोत्सव में संधि है, ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी अयादि संधि, ऑप्शन डी व्यंजन संधि। तो हमारा महोत्सव में कौन सी संधि है, हमारी महोत्सव में गुण संधि है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस उत्सव, जिसमें आ और उ मिलके ओ में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो हमारी गुण संधि की प्रॉपर्टी है। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबर का विलोम है, ऑप्शन ए अवनी अवनी, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी अभिन्न, ऑप्शन डी प्रक्षिप्त। तो अंबर का विलोम अवनी होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे कैसा शब्द है, मध्यम पुरुष, ऑप्शन बी अन्य पुरुष, ऑप्शन सी उत्तम पुरुष, ऑप्शन डी प्रथम पुरुष। तो मुझे जब अपने लिए बात करी जाती है तो ये उत्तम पुरुष होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिर्मुखी में समास है, ऑप्शन ए अव्ययभाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो बहिर्मुखी में कौन सा समास है, बहिर्मुखी में अव्ययभाव समास है, इसमें बहि हमारा उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें कौन सा समास हो गया, ऑप्शन नंबर ए अव्ययभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की साहित्यिक भाषा है, ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी मैथिली। तो सूरदास की जो साहित्यिक भाषा है वो ब्रजभाषा है, ये हमारे भक्ति काल के अच्छे कवि हैं, ऑप्शन ए ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकाव्य में वर्णन होता है, ऑप्शन ए मानव जीवन के वृहद और व्यापक चित्रण का, ऑप्शन बी मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष का चित्रण, ऑप्शन सी मानव जीवन के एकांकी पक्ष का चित्रण, ऑप्शन डी मानवेतर जीवन के वृहद पक्ष का चित्रण। तो महाकाव्य में वर्णन होता है किस चीज़ का, मानव जीवन के वृहद और व्यापक चित्रण का, अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिर्च में कौन सा समास है, काली मिर्च में कौन सा समास है, ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। अगर काली मिर्च का विच्छेद करें तो क्या होगा, काली जो है, काली है जो मिर्च है जो आया है, तो ये किसकी पहचान है, कर्मधारय समास की, अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। काली मिर्च में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी किसकी काव्य कृति है, ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी कुंवर नारायण। तो हमारी जो उर्वशी है किसकी कृति है, हम सबको पता है कि उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में मिला है, 1972 में। अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार कृति के लिए 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और सुमित्रानंदन पंत को 1968 में चितंबरा के लिए मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासी का पर्यायवाची है, सन्यासी का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए ढोंगी, ऑप्शन बी बाबा, ऑप्शन सी वृद्धा, ऑप्शन डी दंडी।
सन्यासी का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी दंडी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए जुगुप्सा, ऑप्शन बी विस्मय, ऑप्शन सी भय, ऑप्शन डी उत्साह। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन नंबर बी विस्मय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्तिकाल का नहीं है? ऑप्शन ए ईश्वरदास, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी रहीम। निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्तिकाल का नहीं है? तो भक्तिकाल के कौन सा कवि नहीं है? ऑप्शन नंबर सी मतीराम। तो यह इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, ऑप्शन बी बच्चों को काट कर फल खिला दो, ऑप्शन सी वाह सुंदर दृश्य है, ऑप्शन डी वह अत्यंत बुद्धिमान तथा बलशाली है। अगर इन सभी वाक्यों में देखें तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों को काट कर फल खिला दो, अब बच्चों को तो काटा नहीं जाएगा तो फल काटा जाएगा ना, तो बच्चों को फल काट कर खिला दो, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारवां किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी एकांकी। तो कारवां किस विधा की रचना है? यह एक एकांकी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है, ऑप्शन बी उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ, ऑप्शन सी दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, ऑप्शन डी यह बात सभी को स्वीकार है। तो इसमें संयुक्त वाक्य आपको चुनना है, वह वाक्य जो दो वाक्य को जोड़ता हो। तो ऑप्शन नंबर सी अगर देखें, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, दवा लो अलग वाक्य है, बुखार कम हो जाएगा अलग वाक्य है, तो दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, तो दो वाक्यों को जोड़ा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए मसऋण, ऑप्शन बी मितव्ययी, ऑप्शन सी अल्पव्ययी, ऑप्शन डी कृपण। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को हम मितव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं? मितव्ययी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। विशेषणों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विशेष्य, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी प्राविशेषण, ऑप्शन डी सार्वजनिक विशेषण। तो जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्राविशेषण करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।